बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे ADC और ADP पार्ट 2 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आज 14 जून है। आज था पेपर आपका बिजनेस लॉ का। पेपर किस तरह आया कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ये देखेंगे नोट्स में से कितना आया, ये देखेंगे कि दिए गए गेस्ट पेपर में से कितना आया, वो 10-12 जो आप स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिए थे उसमें से कितना आया। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पेपर है ना, नेक्स्ट जो पेपर है उस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, यानी कि इनकम टैक्स का जो पेपर है ना, नेक्स्ट बिजनेस टैक्सेशन जिसको कहते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो कंप्लीट वीडियो को आपने देखना है ताकि आपको समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, ये पेपर आपके सामने मौजूद है, स्क्रीन पर आपको पेपर शो हो रहा है। तो स्क्रीन पर जो आपको पेपर शो हो रहा है, इसमें देखें, पहले बात करते हैं कि वो जो दिए गए गेस्ट पेपर थे ना, 12 सवाल, जस्ट वो तमाम स्टूडेंट जिनको सिर्फ 12 क्वेश्चन मैंने दिए थे एज अ गेस्ट, जिन स्टूडेंट्स ने परचेज किए थे, ये 12 में से कितना आया। पहले तो 200% आया। एक तो होता है ना 100%, एक है 200%, यानी कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आता था। 5 क्वेश्चन करने होते हैं 8 में से, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, यानी कि 6 आए हैं। 12 सवाल दिए, उसमें से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में मौजूद थे। यानी कि सुने अब कैसे। नंबर 1 क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया था, ये क्वेश्चन मैंने ही नहीं था दिया गैस पेपर में। नंबर 2 क्वेश्चन था कंसीडरेशन और उसके रूल्स, यानी कि कंसीडरेशंस की एसेंशियल्स। रूल्स एसेंशियल्स एक ही बात है, जिन स्टूडेंट्स ने परचेज किया था उनको मैंने बताया था। एक क्वेश्चन आया। फिर इसके बाद लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनर, ये भी आ गया क्वेश्चन। इसका मतलब 2 क्वेश्चन, वो 12 क्वेश्चन में से आए। फिर एक क्वेश्चन आपको आया राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, 3 क्वेश्चंस उन 12 क्वेश्चन में से आए। फिर उसके बाद आपको आया क्रॉसिंग ऑफ चेक और इसकी टाइप्स, 4 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 आया रेलवे को डिफाइन करना है और उसकी लायबिलिटीज को एक्सप्लेन करना है, 5 क्वेश्चन आए। और लास्ट वाला क्वेश्चन पावर्स एंड फंक्शन ऑफ नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन। ये 6 क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स को 8 में से जो है ना 6 क्वेश्चन, वो 12 में से वो जो मैंने गेस्ट पेपर दिया था ना, आप स्टूडेंट्स ने जो परचेज किया था, उन 12 क्वेश्चंस में से 6 क्वेश्चन आपको पेपर में आते थे। 6 क्वेश्चन। सिर्फ ये क्वेश्चन गारंटी वाला और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला आप स्टूडेंट्स को नहीं आता था, क्योंकि वो मैंने गेस्ट पेपर में नहीं था दिया। लेकिन अब अगर मैं बात करूं ना सोल्ड नोट्स की, उसमें मैंने टोटल 18 क्वेश्चन दिए थे। आपको पता है 8 के 8 क्वेश्चन सोल्यूशन नोट्स में से आया है। 8 के 8 क्वेश्चन, यानी कि ये 6 क्वेश्चन जो मैंने एज अ गेस्ट प्रोवाइड किए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अनसोल्ड फॉर्म में लिए थे या सोल्ड फॉर्म में लिए थे, ये 6 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं, उन नोट्स में मौजूद ही मौजूद थे सोल्यूशन वाले। लेकिन वो जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एसेंशियल ऑफ गारंटी है ना, ये भी 2 क्वेश्चंस वहां पर मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि सारा पेपर या 8 के 8 क्वेश्चन ही उन 18 क्वेश्चन में से आया जो सोल्यूशन फॉर्म में आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए थे। तो 200% जो पेपर है ना आप स्टूडेंट्स का आया। देखिए सम टाइम ये होता है, कभी पेपर में एक आधी चीज आ जाती है, कभी एक पेपर में एक आधी चीज नहीं आ जाती। तो आप स्टूडेंट्स ना, एक्चुअल में मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा, जब BCRW में उनको नहीं ना ऐसा जितना थोड़ा सा बेनिफिट नहीं हुआ, तो वो स्टूडेंट्स हाइपर हो के तो पता नहीं आते हैं नहीं आते। तो कम से कम देखिए, हम 2-3 साल से यूट्यूब पर स्पेशली, तो हमारा यही काम है, हम स्टूडेंट्स को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो आप कम से कम ना जो हाइपर ना हुआ करें। बाकी देखिए परचेज करना ना परचेज करना वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी चॉइस है। आप जैसे अपने आप को मतलब बेहतर समझे अपने आप के लिए। चलें नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं ना। नेक्स्ट पेपर है बिजनेस टैक्सेशन का। तो बिजनेस टैक्सेशन के बारे में बात सुने, कंप्लीट वीडियो जो है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस, इंपॉर्टेंट सेल टैक्स की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और इसके अलावा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, उस हवाले से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की वीडियो, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज आपसे बात करनी है उसको सुने। ये तमाम आपको एक बात बताऊं, बिजनेस टैक्सेशन में हमेशा 4 क्वेश्चन हमने थ्योरी वाले याद करने होते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन जो होता है ना, वो कंपलसरी होता है इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं जस्ट आप स्टूडेंट्स से, अगर आप स्टूडेंट्स कहते हो ना सर मुझे नहीं समझ आती कि इनकम टैक्स की डेफिनेशन इतनी ज्यादा होती है,
वो याद ही नहीं होती। सेल टैक्स की डेफिनेशन इतनी ज़्यादा होती हैं, याद ही नहीं होती, पता नहीं चलता कौन सी देगा, एग्जम्पशंस पता ही नहीं चलता कौन सी देगा। और सर वो अथॉरिटीज अपील और लॉन्ग क्वेश्चन जो बाकी सेट ऑफ लॉसेस वगैरह हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, और इसके अलावा वो डेप्रिसिएशन अलाउंस वाला, सर कौन से देगा, इतनी ज़्यादा थ्योरी हैं। हम आपको गेस पेपर देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट एग्जम्पशंस, इंपॉर्टेंट सेल टैक्स की डेफिनेशंस थोड़ी थोड़ी 10-15 बस, ठीक है ना, ये देंगे। और प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस अनसोल्ड और सोल्ड फॉर्म दोनों में मौजूद है। नेक्स्ट आपका आप देखो 27 डेट को जाके पेपर है। तो जो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुने, आप स्टूडेंट्स को अभी सोल्यूशन फॉर्म में भी परचेज कर लेना चाहिए, अनसोल्ड फॉर्म में भी उस गैस पेपर को परचेज कर लेना चाहिए, ताकि आप स्टूडेंट्स का इंशाल्लाह ताला बेनिफिट होगा। अच्छा अब मैं बताऊं, इस पेपर में इंशाल्लाह बेनिफिट होगा ही होगा। वो मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। देखो हमने इतनी ऑप्शन रखी हुई है कि अगर वो इनकम टैक्स की डेफिनेशन वाला सवाल या सेल टैक्स की डेफिनेशन वाला सवाल या वो आपको एग्जम्पशंस वाला सवाल बहुत टफ पूछ रहा है, कोई आउट ऑफ वो गैस पेपर भी आउट ऑफ पूछ रहा है, फिर भी आप स्टूडेंट्स 4 सवाल कर पाओगे, भला कैसे? वो इस तरह एक ही अथॉरिटी लिखी हुई है, 3 अथॉरिटीज को मिलाकर, यानी कि वो जो एक अथॉरिटी, वो अथॉरिटी है ना, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोर्ड, सीआईआर एंड एपीलेट ट्रिब्यूनल, उन तीनों को मिलाकर एक ही जवाब है। और 2 अपील्स को मिलाकर एक ही जवाब है, अपील टू सीआईआर, अपील टू एपीलेट ट्रिब्यूनल, एक ही जवाब है। ये क्वेश्चन तो मस्ट आना है। इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, बाकी सेट ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, प्रोविडेंट फंड, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, फिर प्रिक्विजिट्स अलाउंसेस ऑफ टैक्स पेयर और रिलीफ, क्रेडिट रिलीफ फॉर टैक्स पेयर, ये 5-6 क्वेश्चन है लॉन्ग। ये इतने सिंपल वे में लिखे गए हैं कि आप स्टूडेंट्स अगर इनको याद कर लेंगे ना, तो आप लोगों का जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन, एग्जम्पशन या सेल टैक्स की डेफिनेशन वाला क्वेश्चन वो टफ भी आ जाए, तो यहां से ये क्लैरिफाई हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। इस तरह इतनी ज्यादा ऑप्शन उन नोट्स के अंदर आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दी गई है, उस गेस्ट पेपर में प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप स्टूडेंट्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा सोल्यूशन में लेना। हाँ, जो अनसोल्ड लेना चाहता है वो अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, सोल्यूशन में लेंगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज आपको पता चलेगी कि हाँ ये याद भी हो जाएगी जल्दी से चीज। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने चीज शेयर की कि आपने नेक्स्ट पेपर को किस तरह प्रिपेयर करना है। आई होप सो स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।